सो हे यो गाइस, व्हाट इज अप? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेंजारी। तो ये मेरा होने वाला है थर्ड वीडियो। पहले के दो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लो, आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो दोनों के दोनों वीडियोस देख लेना, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद। तो चलो सीधा बढ़ते हैं अब हमारे इस वाले वीडियो की तरफ एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई अब ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये सुनते ही तुम लोगों के दिल में जो लड्डू फूटे हैं उन्हें फूटने से रोक लो, इन्हें वीडियो के एंड में फोड़ना। पॉलिटिक्स में जनता से जूते और एजुकेशन में मम्मी पापा से जूते पड़ना कभी बंद नहीं होने वाले, जबकि दोनों ही हमारे भलाई के लिए की जाती है, बट काम दोनों में से किसी पे भी नहीं होता। तो हमारे इस दुनिया में आने के बाद से हम लोग आराम से हमारी जिंदगी जी रहे होते हैं। कभी इधर घूमने गए, कभी उधर घूमने गए, ना किसी चीज का कोई टेंशन, ना कुछ, एक राजा या फिर रानी की तरह आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं कि तभी कोई तो हमारे पापा का दोस्त आता है और हमें जल्दी से जल्दी स्कूल में भर्ती करवाने का आइडिया दे जाता है और सिंगल हैंडेडली हमारी पूरी ज़िंदगी की लगा दे जाता है। देख लो, मुझे पता नहीं है ये लगाना वर्ड जो मैंने यूज़ किया है ये कोई ऐसा गाली टाइप है कि नहीं, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि ताकि अगर ये कोई गाली हुआ तो मैं आगे इसे यूज़ ना करूँ। मैं क्या क्या कमेंट करवाता हूँ यार तुम लोगों से। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। हम सबको एक ऐसे अंकल ज़रूर याद होंगे जो हमेशा हमारे घर आके अपनी बेटी या बेटे के बारे में बरी बरी फेंकते हैं और फिर पता नहीं कैसे पर व्हाट्सएप में कोविड के नुस्खे इंग्लिश में शेयर करते करते किसी तरह इंग्लिश बोलना भी सीख जाते हैं और फिर वो तुम्हारे साथ इंग्लिश में बात करने के चक्कर में ऐसे इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करेंगे कि जो रियल वर्ड है वो भी शर्मा जाए, भाई क्या बोल दिया ये। इन सब चीज़ों के बाद फाइनली पहली बार रो रो कर अपने आंखों को बलून जैसा फुलाकर तुम स्कूल में हो जाते हो भर्ती, क्लास के किसी एक कोने में जाकर बैठ जाते हो और तब से शुरू होता है ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। बट इतने में भी उन अंकल को शांति नहीं मिलती, तो वो फाइनली हमारे पापा के दिमाग में ये वहम डाल देते हैं कि स्टेट बोर्ड का एजुकेशन एक मजाक है, जो कि सच्ची में है भी। और अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम ऑफ कोर्स, कि अगर तुम एक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ते देन लाइफ विल बी ए हेल इन द फ्यूचर। और हमारे भोले पेरेंट्स इन सब बातों पे आ भी जाते हैं और हमें भर्ती कर देते हैं किसी प्राइवेट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में। पर पता नहीं यार क्यों ये सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल से कुछ अलग ही दुश्मनी है सबको। लेकिन इनमें से जो मेन इम्पोस्टर है यानी वो अंकल, वो अपना मस्त आगरा के सामने किसी फॉरेनर के साथ सेल्फी खिंचाकर पता नहीं अपने आप को कौन सा ग्रेटेस्ट लिटरेचर पर्सन ऑफ इंडिया समझ रहे होते हैं और तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनके फालतू के रूल से तंग होके बैठे हो। मतलब लिटरली यार कैसे रूल है ये, जैसे कि क्लास टीचर तुम्हें जिस बेंच में और जिसके साथ बोलेगी तुम्हें उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा, जिसके चलते तुम्हारी क्रश तुमसे 3 रो बाद किसी और के साथ बैठी या बैठा होगा तो तुम्हारा क्या घंटा लगेगा क्लास में ध्यान, तुम तो सिर्फ उसी को देखते रह जाओगे। अब तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं लगेगा तो तुम फिर रखोगे ट्यूशन। नाउअडेज ट्यूशंस आर नो मोर ट्यूशंस, ये एक बिजनेस बन चुका है लिटरली। भाई सभी के सभी एमबीए करके यही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं यार। उनके रिसेप्शन होते हैं आजकल ट्यूशंस के, और अगर पेरेंट्स को टीचर से मिलना हो तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मतलब कुछ भी। उस दिन मेरी मम्मी पापा को बोल रही थी कि कल परमानंद जी का अपॉइंटमेंट है। इधर बात मेरे मैथ्स टीचर का हो रहा है, लेकिन परमानंद जी जो हैं वो इंडिया के एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट भी है, तो समझ जाओगे अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो देखो वापस, उस दिन मेरी मम्मी पापा को बोल रही थी कि कल परमानंद जी का अपॉइंटमेंट है। यार मेरे पापा को लगा मुझे सच्ची में साइकेट्रिस्ट दिखाने ले जा रहे हैं, लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। वीडियोस बनाने के लिए चिल्लाता रहता हूँ तो उन्हें भी तो ही लगेगा, पर मैं क्यों चिल्लाता हूँ वो तुम्हें पता है। तो लाइक करो जल्दी अभी, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर आते हैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो नर्सरी से क्लास 9 तक स्कूल तुम्हें सिर्फ नोट्स देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, और हम भी इन्हें मस्त रट्टा मारकर स्कूल में जाते थे और टॉप करके आते थे। बट फिर आता है क्लास 10, जब पहली बार स्कूल कर देता है नोट्स देना बंद और सीधा स्टूडेंट्स पर होता है इमोशनल डैमेज। लेकिन ये चीज़ सबके लिए नहीं होती। जो ये साले हरामी टॉपर्स है ना, ये हमारी जिंदगी और खराब करके बैठे हैं। मतलब यार पता नहीं क्या खा के पैदा होते हैं, ये खा के पैदा होता है फिर हमारी जिंदगी खाते हैं। फिर आता है क्लास 10, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट से ज्यादा कौन से मौसा और मौसी का फोन आने वाला है उसका टेंशन। लिटरली यार, मतलब जिनका एग्जिस्टेंस भी हमें आज तक पता नहीं था, वो अचानक प्रकट होकर फोन करते हैं और अगर रिजल्ट अच्छा मिला तो दुख के साथ शाबाशी
देकर 10 सेकंड में फ़ोन रख देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा गंदा रिजल्ट हुआ तो फिर उनके जो 7 पुश्तों के बच्चों की कहानी सुनाने बैठेंगे। एक बार के लिए हमें भी लगने लगता है भाई क्या कर दिया मैंने ये, इसके बाद मैं ज़िंदा रहना डिजर्व भी करता हूँ। मतलब इनके बिहेवियर जो है वो अंदर कुछ और बाहर कुछ और ही होता है। इंटरनल फीलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट दे एक्चुअली शो टू अस। और ये एक रिजल्ट तुम्हारे पूरे ज़िंदगी की वाट लगाने के लिए काफ़ी होती है। पता है मेरे पास उस एक मनहूस दिन के पहले तक मेरे से अगर कोई ये पूछता कि तेरा सबसे गंदा दिन कौन सा है आज तक का, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था। बट इस एक रिजल्ट के बाद मेरे पास फाइनली वो आंसर आ गया। फिर मुझे लगा कि ये आंसर ना भी मिलता तो भी चलता। अब बात करते हैं स्ट्रीम की। तुम्हें क्या करना है? आर्ट्स लेके अपनी पूरी ज़िंदगी को एक मजाक समझना है, या फिर कॉमर्स लेके अपने पेशेंस लेवल का टेस्ट करवाना है, या फिर साइंस लेके आईआईटी और एम्स के छत से बंजी जंपिंग करनी है। और क्लास 11 और 12 एक ऐसा पीरियड जो सिर्फ फॉर्मूलास और एक्सेप्शन समझाते समझाते ही हमारी पूरी ज़िंदगी को एजुकेशन एक मजाक समझ चुका होता है। और वो सोचते हैं कि क्योंकि मजाक बन ही चुका है तो इसके और मज़े लिए जाए। तो फिर आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। अभी के टाइम पे अगर तुम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं दोगे तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस धरती पे एक बोझ माना जाता है। मजाक नहीं भाई, सच्ची में। मतलब एक एग्ज़ाम तो कंफर्म देना है और ज़रूरत पड़ने पर 2 या 3 एग्ज़ाम्स भी दे दो। मतलब यार मेरी एक आंटी को मम्मी ने बोला था कि कभी बोला था, ठीक है, कभी तो बोला हो था कि मैं सिर्फ नीट दूंगा। तो वो आंटी मेरी मम्मी को बोल रही है कि अरे क्या बोल रहे हो आप, 2 एग्ज़ाम्स नहीं देगा तो कैसे कुछ कर पाएगा। एंड आई वॉज लाइक हाँ 2 एग्ज़ाम देता हूँ, फिर दोनों में ही चांस नहीं मिलेगा, फिर सबको बोलूँगा कि नहीं भाई मैंने एग्ज़ाम तो दिए, वो भी 2, पर मार्क्स नहीं उठा पाया। मतलब डबल बेइज्जती। क्यों यार, अपने बच्चों से करवाओ ना जो करवाना है, तो हमारे पीछे क्यों पड़े हो। उन आंटी के बेटे के परसेंटेज आते थे 95 और मेरे 75। लेकिन आंटी के जाने के बाद मेरी मम्मी भी मुझे देख के बोलती है बेटा मुझे डिफरेंस पता है तो तू चिंता मत कर, हम लोग नीट की भी उम्मीद नहीं रखते तुझसे। एंड मेरा रिएक्शन तब कुछ ऐसा था, सह लेंगे थोड़ा सा। सो एट द एंड ही कि कुल मिलाकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हमारी बजा रखी है, लेकिन इन सब के बीच भी हम लोग आप लोगों को एंटरटेन करने का फुल ट्राई करते हैं। सो तुम्हें भी हमें मोटिवेट रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, बस चैनल को करो सब्सक्राइब अगर तुम लोगों ने ये नाम आज पहली बार देखा है, और वीडियो पूरा देख लिया है तो लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो। लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मत कर देना, पता चला ये वीडियो तुम लोग मेरा लास्ट देख रहे हो। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।